हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रही हूँ। 4.2 तक मैंने करवा दिया है प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो 4.3 में है क्या, ये हम जान लेते हैं पहले। 4.3 में हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उससे हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या रियल नहीं है, ये सब सीखना है। तो चलिए पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 मैंने लिख रखा है, लेकिन पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और हम कैसे पता करते हैं कि रियल रूट्स हैं या नहीं है, इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमने रूट्स निकालना सीखा है पिछली एक्सरसाइज में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अभी इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स तो आता ही है, उससे तो कर ही सकते हैं। तो देखो, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पहले कुछ साल पहले एनसीईआरटी बुक में ये था, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें रूट्स निकालना सिखाया गया था। तो ये अभी ये वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है बुक से, तो उतना सीखने की जरूरत नहीं, बस खाली आप फार्मूला लर्न करके रखो। फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो। -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या है हम जानते हैं। देखो, ba है, ca है, a है, तो इससे b² माइनस 4ac बना है। तो अगर इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। कैसे? अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगी ना, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। तो कौन से रियल रूट्स निकलेंगे? एक तो निकलेगा -b प्लस b² माइनस 4ac और अपॉन 2a, और दूसरा निकलेगा -b माइनस, देखो प्लस माइनस 2 है ना, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल रहे हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा, अगर ये b² माइनस 4ac 0 के बराबर है, यहाँ ले लो, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? हमारा ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? -b अपॉन 2a। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स हमारे हो जाएंगे इक्वल, रूट्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, और कौन से होंगे वो? इक्वल रूट्स -b अपॉन 2a। ठीक है, दोनों ही रूट्स -b अपॉन 2 हो गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको पता है कि 2 रूट्स तो इसके निकलेंगे ही, तो दोनों रूट्स सेम निकलेंगे -b अपॉन 2a। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर ये हमारा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, यहाँ पे b² माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, -1 -2 -3 जो भी, तो फिर कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नो रियल रूट्स। ऐसे केस में क्या होगा? इसके नो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस की नंबर आ गई, मान लो -4 आ गया, तो हम इसका क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे? खाली 4 होता तब तो इसका स्क्वायर रूट 2 निकल जाता, तो कोई रियल नंबर निकलेगी ही नहीं। वो फिर आगे की क्लासेस में 11th में जाकर के आप पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगी। तो रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो नो रियल रूट्स। इतनी बात समझ में आई। तो बस ये 3 पॉसिबिलिटीज आप लोग लर्न करके रखो कि इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। If b² minus 4ac equal to 0, then roots will be equal and they will be -b upon 2, इतना ही आएगा। And if b² minus 4ac is less than 0, then no real roots, रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर समझ में आई। तो बस ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको यूज करके हम पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये इसकी वैल्यू आई हुई है, लेकिन ये नहीं है, बस आपको लर्न करना है खाली। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, आप लोगों को और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है,
अब बच्चों पे हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमें करना क्या है इसमें बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हमें बताना है पहले नेचर ऑफ रूट्स, और अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पता करने के बाद तो फिर हमें इसको निकाल के भी दिखाना है रूट्स। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स हमने पहले ये 3 चीजें आप लोगों को बताई, मैंने लिख भी दिया है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। ठीक है, तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें से निकालते हैं। तो हमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो हमारा बी ए बी सी क्या है ये पहले आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी है हमारा -3 एंड सी इक्वल टू है 5। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारे गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या नहीं है, या फिर डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, जो भी है ये डिसाइड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसका एक नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी हमारा -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर हुआ 9, माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर में, और ये 4 2 जा 8 8 5 जा कितना होता है 40। तो अब -40 में से 9 घटेगा तो -33 आ गया। तो -33 आ गया मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो फिर हम निकालेंगे कैसे, इसलिए इसको इतना ही करके छोड़ देना है, खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के। तो हर क्वेश्चन में पहले हमें ये तो करना ही है, और अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है तो भी सही है, गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक फार्मूला स्पेसिफाई किया जाए कि हाँ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है तो उससे करो, अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट है, तो इसमें भी पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac देख के चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी हमारा क्या है -4√3 -4√3 स्क्वायर, फिर -4ac तो 4 और मल्टीप्लाई a की जगह पे हमारा 3। यहाँ पे ABC मैंने लिखा नहीं, यहीं से मैं देख रही हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4a और c की जगह पे है 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4√3 होल स्क्वायर कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 मल्टीप्लाई 3, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, मतलब ऐसा आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3। ये बात समझ में आ गई ना। -4 का स्क्वायर तो 16 होगा क्योंकि स्क्वायर में तो माइनस खत्म हो जाता है। √3 का स्क्वायर हुआ 3 तो 16 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे 4 3 12 12 48 48, और यहाँ भी हमारा आ रहा है 48 48 माइनस 48 तो कितना आ गया 0। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। ये चीज़ आ गई आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स होते हैं ना, और वो रूट्स क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट जो होते हैं वो -b/2a के इक्वल होते हैं। तो अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे बहुत बड़ा जाएगा। अब हमें पता चल गया कि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो बस हम ऐसे ही -b/2a करके निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इक्वल रूट्स। अब हमें पता है कि रूट तो निकल रहे हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स इसके निकल रहे हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या -b/2a। तो अब हमारा b क्या है b हमारा है -4√3 और अपॉन 2a, 2 और a हमारा है 3, तो 2 इंटू 3 मतलब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 4√3 अपॉन 6। ठीक है, तो अभी हमारा कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, मतलब ऐसा आ गया 2√3/3। तो इस ऐसा ही आंसर लिखो, या √3 से वाला 3 भी कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा तो ऐसा आ जाएगा 2/√3। ठीक, तो अभी दोनों ही रूट्स इक्वल हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट्स हमारे क्या हो गए, रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, ये हमारे दोनों रूट्स हो गए, दोनों रूट इक्वल है इसलिए 2/√3 हमारे रूट्स हो गए। और चाहो तो आप इतना भी आंसर करके छोड़ सकते हो। ठीक है, ये कोई जरूरत नहीं है करने की कि √3 से 3 को डिवाइड करो तो ये आ जाए, ये चाहो ऐसा कर दो। ठीक है, तो चलिए अब अगला थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब बच्चों तो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी हमारा है -6, तो -6 स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 2, तो 4a और c है 3, तो कितना हो गया, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है ना, 4 टू जा 8, 8 से 24। अब 36 में से 24 माइनस करेंगे, 6 में 2 गया, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया और 1 12। तो अब देखो हमारा ये पॉजिटिव नंबर आ गई है, मतलब हमारा ऐसा आ गया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, 12 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ गया। तब क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब हम कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लो, इजी रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2, यही होता है ना, इसे वैल्यू पुट करते हैं। b हमारा क्या है, -6 -6 प्लस माइनस और हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला हुआ है 12 अपॉन 2a, तो 2 और a क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 6 और प्लस माइनस। अब 12 को अगर हम देखें तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3, देखो जैसे 12 है तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और जो रूट के अंदर है तो 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 बना के बाहर ले आएंगे और अपॉन नीचे हमारा क्या है 2 2 जा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर ले आती हूँ मैं, 6, अच्छा यहाँ पे देखो दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन 4। अब इस 2 से ये 4 कट गया तो ऐसा आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। प्लस माइनस है, चाहो तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, तो हम ऐसे लिखेंगे रूट्स आर, क्या हो जाएगा, एक तो होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा माइनस वाला, तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चाहे तो इतना ही लिख के छोड़ दो आंसर, तब भी करेक्ट है, या अलग अलग करना है तो एक प्लस का लेके एक माइनस का लेके आंसर आप कर सकते हो। और इस सवाल को चाहो तो स्प्लिटिंग नंबरिंग टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लो और इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। तो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।